दोस्तों, राजनीति में अक्सर कहा जाता है कि दिल्ली की गद्दी तक पहुंचने का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। और यही वजह है कि जब जब केंद्र की राजनीति अस्थिर हुई, तब तब मायावती का नाम सबसे ऊंचे पद यानी प्रधानमंत्री के रूप में गूंजता रहा। पिछली बार हमने आपको बताया था कि किस तरह कुछ बड़े नेताओं ने पर्दे के पीछे मायावती को प्रधानमंत्री बनाने का प्रस्ताव दिया था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पार्ट 2 में हम आपको ले चलेंगे उस दौर में जब संसद के गलियारों से लेकर मीडिया के स्टूडियो तक हर जगह चर्चा छिड़ गई थी कि क्या मायावती भारत की पहली दलित महिला प्रधानमंत्री बन सकती हैं। दरअसल 2009 के लोकसभा चुनाव के बाद जब किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, तब गठबंधन की राजनीति चरम पर थी। कांग्रेस को समर्थन की जरूरत थी, बीजेपी विपक्ष में थी और क्षेत्रीय दल अपनी अपनी शर्तों पर खड़े थे। इसी दौरान कई राजनीतिक रणनीतिकारों ने मायावती का नाम उछाला। वजह साफ थी, दलितों का बड़ा वोट बैंक, उत्तर प्रदेश की सत्ता पर पकड़ और किंगमेकर से क्वीन बनने की क्षमता। कहा जाता है कि उस समय देश की 2 सबसे बड़ी पार्टियों के कुछ वरिष्ठ नेता पर्दे के पीछे मायावती को प्रधानमंत्री पद का ऑफर देने पर गंभीर चर्चा कर रहे थे। लेकिन मायावती ने उस प्रस्ताव को तुरंत स्वीकार नहीं किया। वो जानती थीं कि राजनीति केवल कुर्सी का खेल नहीं, बल्कि एक एक चाल का लंबा हिसाब होता है। यही कारण था कि मायावती ने समझदारी से कदम पीछे खींच लिया। उन्होंने कहा था, प्रधानमंत्री बनना मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान होगा, लेकिन मैं कोई भी निर्णय अपने बहुजन समाज और देश हित को देखते हुए ही लूंगी। उस दौर में मायावती का ये बयान दिल्ली की गलियों से लेकर लखनऊ तक गूंज गया था। मीडिया ने उन्हें पॉसिबल पीएम कहकर चलाना शुरू कर दिया और विपक्ष भी चौकन्ना हो गया। मायावती ने भले ही उस ऑफर को तत्काल न माना हो, लेकिन उनके नाम ने साफ कर दिया था कि अगर दलित और बहुजन एकजुट हो जाएं, तो दिल्ली की सत्ता तक पहुंच पाना कोई दूर का सपना नहीं है। और यहीं से कहानी आगे बढ़ती है, क्योंकि पार्ट 3 में हम आपको बताएंगे कि किस तरह मायावती को दोबारा प्रधानमंत्री पद का ऑफर दिया गया और किस वजह से उनका नाम अचानक अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की सुर्खियों में आ गया। तो दोस्तों, ये थी कहानी का पार्ट 2, जिसमें हमने देखा कि मायावती के सामने प्रधानमंत्री बनने का ऑफर किस तरह आया और उन्होंने उसे किस तरह संभाला। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, अगली कड़ी यानी पार्ट 3 में कहानी और भी दिलचस्प होने वाली है। इंतजार जरूर कीजिएगा।